कोरोना महामारी के बीच सावन के महीने में शिव भक्त व्याकुल हैं देवाधिदेव महादेव के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए। क्या क्या रंग दिखलाएगी ये महामारी, अभी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। और फिर रह रहकर हो रहे लॉकडाउन के बीच कांवड़ मेलों पर लगाई गई रोक से शिव भक्त व्याकुल है। सरकारों ने व्यवस्था की है कि जलाभिषेक के लिए गंगा जल उनको उनके स्थान पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। बोतल बंद गंगा जल की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्यों की सहमति से जलाभिषेक के लिए गंगा जल उपलब्ध कराने का नया फार्मूला तलाश कर अब सरकार गंगा जल से भी कमाई करने के लिए तैयार है। चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के चलते सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के बाद हरियाणा सरकार ने भी भक्तों के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर श्रद्धालुओं को बेचने की व्यवस्था की है। कोरोना के चलते उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिस कारण से शिव जलाभिषेक के लिए गंगा जल की बिक्री सरकारी लेवल पर अब शुरू की गई है। श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग के माध्यम से देश भर में गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। डाकघरों में इसके लिए गंगा जल के काउंटर भी बनाए गए हैं। डाकघर के विशेष काउंटर पर केवल गंगा जल ही विशेष दरों पर मिलेगा। अभी तक सावन माह में हिंदुओं की पवित्र कांवड़ यात्रा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता रहा। परंपरागत रूप से चलने वाली हिंदू धर्म और हिंदू मतावलंबियों की ये कांवड़ यात्रा हिंदुओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। यह कांवड़ यात्रा लाखों हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला था। इसी के चलते सरकार के द्वारा डाक विभाग के माध्यम से जन जन के बीच में गंगा जल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति डाकघर के विशेष काउंटर से गंगा जल खरीद सकता है। गंगा जल की खरीद के लिए आपको हरिद्वार की बजाय अब डाकघर का रुख करना पड़ेगा। डाकघर में 250 ml की बोतल मिलेगी। अगर इसकी मांग ज्यादा हुई तो एक काउंटर और अलग से बनाया जाएगा, ऐसा सरकारों का कहना है। यह सुविधा कांवड़ यात्रा रद्द होने के कारण बनाई गई है। पोस्ट मास्टरों ने इस विषय में अपनी राय और अपनी बात कहते हुए कहा कि पवित्र गंगा जल हरिद्वार से बंद बोतल में मंगवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि तक यह सुविधा दी जाएगी। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए रेवाड़ी जिले समेत जहां जहां श्रद्धालुओं से शांति भंग की आशंका हो सकती है, वहां वहां कांवड़ यात्रा की रोक के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा में कांवड़ यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर और अन्य राज्यों में भी ऐसा ही फैसला किया जा सकता है। इस साल सावन मास के दौरान महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर पंचकुला, फरीदाबाद और गुड़गांव के पुलिस अधिकारियों को कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा पर जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा कांवड़ियों के रहने ठहरने की व्यवस्था करने में असमर्थता जताने पर लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने तो कांवड़िए किसी भी हालत में उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए पहले से ही अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। यदि कोई इस तक किसी भी तरीके से हरिद्वार पहुंच भी जाए तो पकड़े जाने पर उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। मतलब ये कि उसका पूरा सावन बीत जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर हर की पौड़ी सूनी रहेगी। गंगा के किनारे हरिद्वार में वो धूमधाम नहीं रहेगी जो परंपरागत तरीके से सावन महीने में दिखती आई है। शिवालयों में भी पहले की अपेक्षा भीड़ कम देखी जा रही है। देवाधिदेव महादेव शिव की शिवरात्रि से पूर्व जलाभिषेक के लिए गंगा जल का बोतल बंद के रूप में सरकारी स्तर पर बिकना अटपटा जरूर लग रहा है। कहा भी जा सकता है कि ऑनलाइन पूजा का ही दूसरा रूप है। यह रूप श्रद्धालुओं को कितना भाता है ये तो बात की बात है, पर अभी गंगा जल उपलब्ध सरकार करवा रही है, ये बड़ी बात है। फिलहाल जलाभिषेक करते रहिए।